नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं और साथ साथ में आपका स्वागत करता हूं आज के NCERT सेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 6 का NCERT सेशन का पोर्शन चला रहे हैं, इसके बाद 7th लाएंगे। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग 6 से 12 तक कवर करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी साउंड क्लियर होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि हो सकता है हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं आगे पीछे हो सकता है, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर इधर उधर हो सकता है क्योंकि ओल्ड और न्यू में थोड़ा चेंजिंग रहता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारे चारों तरफ के परिवर्तन के बारे में। उससे पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को आज का स्टार्ट करेंगे। आपसे एक और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको NCERT एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और ये भी हमारे शॉर्ट नोट्स है। तो चलिए, उन हवाओं से भी जल्द मुलाकात होगी जो आज हमारे विरुद्ध चल रही है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, जितना भी आपके चैप्टर का पॉइंट है इस पॉइंट से बाहर नहीं होने वाला है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसा आप लोग देखते हैं कि हमारे तरफ में मतलब चारों तरफ आसपास में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं जो कि अपने आप होते हैं। जैसे पेड़ों पे पत्ते आना, पेड़ों के पत्ते को गिर जाना, ये सब अपने आप होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे खेतों में फसल मौसम अनुसार बदलते रहते हैं। ये तो बात सही है भाई, मौसम के अनुसार चेंजिंग ही होता रहता है। जैसे ठंडी का टाइम आ गया तो उस टाइम में गेहूं बोया जाएगा, बारिश हो रहा है तो उस टाइम में धान बोया जाएगा। फिर है पत्तियों के रंग बदलती रहती है, जैसे हरा पीला ये सब होती रहती है और सूख कर पेड़ों से भी गिर जाती है। सही तो बात है। ये क्या होगी, पत्तियां कुछ समय तक हरी जाती हैं, कुछ समय के बाद पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद जब सूख जाती हैं तो पत्ते टूटकर क्या होती हैं, पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं। अगला है फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। ये भी बात सही है भैया, फूल खिलता भी है, अच्छा भी लगता है, सुबह के टाइम में शाम होते होते मुरझा जाता है। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको डिफिनेशन परिवर्तन की। पदार्थ को गर्म करके या उसमें किसी चीज का मिश्रण करके उनमें परिवर्तन लाते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज में परिवर्तन करना चाहते हैं तो या तो उस चीज में कुछ मिश्रण करेंगे यानी कुछ मिलावट करेंगे, या फिर आप उसको गर्म करेंगे या फिर उसको ठंडा करेंगे। अब ये सिचुएशन के ऊपर यानी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पदार्थ के साथ क्या करने वाले हो, ठीक है। अब आगे चलो, उत्क्रमित क्या होता है भैया, इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में उत्क्रमित परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अर्थात मेरे कहने का है कि कुछ ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन हो भी सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें कि नहीं भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे अगला है हमारे उत्क्रमित परिवर्तन के ही बारे में, अगर आगे मैं कहूं तो ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, मतलब ठीक उसी अवस्था में फिर से ला सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आटे की लोई से रोटी बनती है लेकिन पुनः लोई बनाई जा सकती है। यानी आप रोटी को बेलते हो, लोई ले लो, लोई को गोला करना और उसको क्या करना, रोटी बेल देना। फिर से आप उसी रोटी को क्या करोगे, मोड़ोगे। मतलब ऐसे अभी पकाए हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा ही कर रहा हूँ। तो कच्चे को फिर से आप लोई में क्या कर सकते हो भैया, कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने लिखा उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं ला जा सकता, यानी पूर्व वाले अवस्था में। जैसे इसकी भी बात करूं तो इसका एग्जांपल दूंगा, जबकि पकी रोटी को पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता। ध्यान देना, यहाँ पे आटे की लोई को फिर से लोई बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब रोटी पक गया तो उसको आप आटे की लोई थोड़ा ना बना सकते हो। अगला है प्रसार का अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो फैलाव होता है। अब देखो, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलता है तो उसे प्रसार कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई वस्तु इतनी छोटी है, जैसे मान लो आपका स्लीपर है, ये स्लीपर हो गया, इसको कहीं गर्म करने में आग में ले जाकर डाल दो, वो क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। तो ये फैलाव ही हमारा क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। संकुचन क्या कहलाता है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, सिकुड़न को ही संकुचन कहते हैं। और अगर आप डिफिनेशन के अनुसार देखोगे तो जब किसी वस्तु में को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है, मतलब फैलेगा, एक्सपेंड होगा, और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। और इस सिकुड़ने वाले को ही हम लोग क्या कह देते हैं भैया, संकुचन कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगला हमारा पॉइंट है जो आवर्ती परिवर्तन है, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है, जैसे उदाहरण सूरज का उगना, यह हमारा आवर्ती होगा। देखिए आवर्ती का मतलब क्या होता है, कुछ समय के बाद फिर से वही क्रिया होना ही आवर्ती कहलाती है। जैसे सूर्य उगता है, फिर आपको जानते हैं पूरब में सूर्य उगेगा, पश्चिम में जाकर अस्त हो जाएगा, फिर अगले सुबह फिर क्या होता है, सूर्य उगता ही है, तो ये हमारा क्या होगा, आवर्ती होगा। अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं तो आवर्ती का मतलब ही हो जाता है कि ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आता है अनावृत्ति परिवर्तन, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको हम लोग कह देते हैं अनावृत्ति परिवर्तन। अब इसमें देखिए जैसे मतलब ये तो बहुत सारे सपोज दैट आप बता सकते हैं कि अनावृत्ति में क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो आपका रेगुलर चल रहे हैं, जैसे सूरज का उगना रेगुलर है, चंद्रमा का आना रेगुलर है। अब ये मत कर दीजिएगा कि सर 15 दिन के बाद तो नहीं आता है ना, तो मैं 15 दिन के भी तो बात बोल सकते हो, समझाने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा आता है गलन, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पे यानी किसी निश्चित टेम्परेचर पे द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना ही गलन कहलाता है। ठीक है, गलन किसे कहते हैं भैया, तो अगर आपको क्या करना है, किसी एक वस्तु है और वस्तु की जब निश्चित तापमान हो, जैसे टेम्परेचर एक फिक्स्ड हो, जैसे आप टेम्परेचर मान सकते हो 90 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 160 डिग्री, कुछ भी डिग्री, मतलब आप अपने से भी टेम्परेचर का मान सकते हो, और उस एक निश्चितता पे हम लोग अगर उसको चेंजिंग कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। गलन को इंग्लिश मीडियम वाले मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो वाष्पन क्या होता है। वाष्पन को अगर मैं जनरल शब्दों में कहूँ तो वाष्पन का मतलब होता है इवोपरेशन या फिर पानी को गर्म करना। अब देखो इसको अगर डिफिनेशन से देखोगे तो जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। यानी जो आपका पानी होगा भैया, अगर पानी को तुम गर्म करते हो तो वही तुम्हारा वाष्पन कहलाता है। साधारण तौर से बात है कि वाष्पन किसे करते हैं, तो जब पानी गर्म करोगे उसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। यानी अगर आप जैसे मान लो कि ये नदी हो गया, ठीक है, नदी में भैया पानी भरा हुआ है, नदी के ये वाला सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य जैसे जैसे निकलेगा इस पे प्रकाश डालेगा, उतना प्रकाश डालते जाएगा, और प्रकाश डालेगा तो पानी क्या हो जाएगा भैया, हीट हो जाएगा, अर्थात मतलब गर्म हो जाएगा। और जब पानी गर्म होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, इससे भाप जैसा ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भैया, वाष्पन दे देते हैं। आज का जो ये चैप्टर था हमारे आसपास के परिवर्तन या फिर हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये एनसीईआरटी का हो जाता है कंप्लीट। मैं आपको एक कह सकते हैं कि श्रृंखला खड़ी करूंगा एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियोस की प्रतीक्षा करिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।